जब अर्जुन को आते हुए देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। तो भगवान की आज्ञा लेकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं, भीषण अग्नि बरसने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर खींचा, दोनों के तेज को शांत किया है। अश्वत्थामा को भागते भागते पकड़ लिया, बांधकर घसीटते हुए अर्जुन लेकर आया है और शिविर के दरवाजे पर लाकर पटक दिया। तलवार लेकर अर्जुन मारने को तैयार है। बड़ा अद्भुत दृश्य है। अर्जुन की तलवार अश्वत्थामा पर पड़ने वाली है, परंतु उसी समय द्रौपदी अंदर से बाहर निकल आई। देखा कि आज मेरे पति इस अश्वत्थामा को मारने जा रहे हैं। द्रौपदी अंदर से बाहर आई और क्या कहती है कि उवाच चासहंतस्य बंधनानयनं सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरं गुरु। द्रौपदी ने अर्जुन को कहा कि नहीं नहीं महाराज, छोड़ दो छोड़ दो। 2 बार भागवत में कहा है मुच्यता मुच्यतामेषा, इसको छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी क्या तुम भूल रही हो, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, ये तो दुष्ट है, पापी है, इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है और तुम कहती हो कि मैं इसको छोड़ दूं, क्यों? तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज क्या आप भूल गए हो, चाहे इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है, लेकिन ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये साक्षात ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये आपके गुरु का पुत्र है। अब देखो, इसने मेरे 5 बच्चों को मार दिया तो मैं तो अपने बच्चों के लिए रो रही हूं। आप सोचो कि यदि आप इसको मार दोगे तो आपकी गुरु मां को कितना कष्ट होगा। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनको कितना कष्ट होगा, क्योंकि एक मां के दर्द को तो मां ही समझ सकती है। द्रौपदी ने कहा कि महाराज छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अब देखो, वहां पर भीम भी खड़े थे। भीम ने जोर से आवाज लगाकर अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू द्रौपदी की बात मत मानना, तूने जो प्रतिज्ञा की है प्रतिज्ञा को पूरा करना, इसको प्राण दंड देना। अब अर्जुन को कोई बात समझ नहीं आ रही। द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो और उधर भीम कह रहे हैं कि इसको मार डालो। अब समझ नहीं आता अर्जुन को कि मैं करूं तो क्या करूं। परंतु बंधुओं, वहां पर भगवान कृष्ण भी खड़े हुए हैं। और देखो, जब आपको कोई बात समझ न आए तो उस समय भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तो ठाकुर जी पर छोड़ दो। अर्जुन ने भी भगवान को कहा कि प्रभु अब आप इस मुसीबत से बचाओ। द्रौपदी कहती है कि मैं इसको छोड़ दूं, भीम कहता है कि मैं मार डालूं, मैं क्या करूं भगवान, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण तो बांके बिहारी हैं, टेढ़े हैं ना। जब वो खुद टेढ़े हैं तो बातें भी हमेशा टेढ़ी ही करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने यहां पर बड़ी टेढ़ी सी बात कर दी। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तो शास्त्र में ये दोनों ही बातें कही हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि वो भयमाम्नातम परिपायनुशासनम। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने शास्त्र में दोनों ही बातें कही हैं। मैंने तो कहा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है। और मैंने ये भी कहा है कि आतताई बधारहण, यदि कोई आतताई है, दुष्ट है, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब देखो, दोनों ही बातें कह दी ना भगवान ने तो, कि ब्राह्मण को मारो मत और दुष्ट को छोड़ो मत। अब मुसीबत तो यह है कि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है। बात कितनी टेढ़ी कर दी भगवान ने। लेकिन भगवान की बात को भक्त ही समझ सकते हैं,
हमारी समझ में भले ही ना आए, लेकिन भक्त समझ जाते हैं। अर्जुन समझ गए कि भगवान आ रहे हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से, अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी जन्म से, अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से झट उस मणि को निकाल लिया और धक्का देकर अपमानित करके अश्वत्थामा को राज्य से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है बंधुओं कि वपनम द्रविड़ा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ दुष्ट भी है, तब भी उसको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ, यदि उसका थोड़ा अपमान कर दिया जाए तो समझो मानो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। तो यहां प्राण दंड नहीं दिलवाया, अश्वत्थामा को केवल थोड़ा सा अपमानित करके छोड़ दिया। इससे ब्राह्मण की रक्षा भी हो गई और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। अब देखो, अश्वत्थामा को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा इसने अपनी दुष्टता को छोड़ा नहीं। इसने उत्तरा को मारने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, सुभद्रा जी के बेटा हैं। अभिमन्यु के मामा लगते हैं भगवान कृष्ण। अब आप लोग तो जानते हो कि अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन तब तक उत्तरा जी गर्भवती हो चुकी थी। उत्तरा के विवाह को केवल 1 महीना हुआ था और महाभारत युद्ध शुरू हो गया था। अभिमन्यु जी तो मारे गए, लेकिन उत्तरा गर्भवती थी और अब पांडवों के वंश में और कोई बाकी नहीं बचा है। उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो ही पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 5 बेटे थे, वो तो पहले ही अश्वत्थामा ने मार दिया, अब कोई बाकी नहीं बचा। तो इस अश्वत्थामा ने क्या किया? मन में सोचने लगा कि मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को तो मार ही दिया है, अब क्यों ना मैं उत्तरा को ही मार दूं, क्योंकि उत्तरा मर जाएगी तो उसका गर्भ भी नष्ट हो जाएगा और फिर पांडवों के कुल में कोई बाकी नहीं बचेगा। यह सोचकर अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। लेकिन बंधुओं, जब उत्तरा जी पर संकट आया तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण की शरण ली है। भगवान कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर उत्तरा ने प्रार्थना भागवत में की है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी ने आवाज लगाकर भगवान को कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा को पूछा कि बेटी क्या बात है, तू क्यों रो रही है? बोले प्रभु, मेरा पति तो महाभारत युद्ध में मारा गया, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये गर्भ भी नष्ट ना हो जाए। देखो, उत्तरा जी की भक्ति बड़ी अद्भुत भक्ति है। उत्तरा महान भक्त है भगवान की। आप लोग थोड़ा विचार करो, उत्तरा जी ने भागवत में किसी और की शरण नहीं ली है। उत्तरा जी की सास है सुभद्रा जी। जब बहू पर संकट आता है और उस समय यदि पति पास में न हो तो सास से जाकर बहू कहती है ना कि मां मेरे ऊपर ये संकट आ गया। अब आज की बहू कहती है या नहीं कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नियम तो यही है, क्योंकि अब सास ही उसकी मां है, बहू को वहीं जाना चाहिए। लेकिन उत्तरा जी ने सुभद्रा जी से कोई निवेदन नहीं किया, द्रौपदी से भी कोई बात नहीं की, यहां तक कि महारानी कुंती भी है, ददिया सास, कुंती जी से भी प्रार्थना नहीं की। पांडव भी 5 वहीं पर हैं, लेकिन पांडवों को भी कुछ नहीं कहा। उत्तरा ने यदि प्रार्थना की है तो केवल भगवान कृष्ण से की है, यहां और किसी से प्रार्थना नहीं की।
क्योंकि बंधुओं बात बिल्कुल सच्ची है। संसार से कितना भी आप निवेदन कर लो, संसार के आगे कितना भी हाथ फैला लो, लेकिन संसार का कोई तुमको बचाने नहीं आएगा। अंत में यदि बचाने आएंगे तो बाके बिहारी ही बचाने आएंगे। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो जब अंत में बचाना भगवान को ही है तो फिर पहले भगवान की ही शरण लो ना। हम लोग पहले तो सबके आगे हाथ फैला लेते हैं, जब कोई बचाने नहीं आता तब हमको भगवान याद आते हैं। यदि पहले ही भगवान याद आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। उत्तरा ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु आप रक्षा करिए। भगवान ने जो उत्तरा की प्रार्थना को सुना तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उसी समय भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लिया है और उत्तरा के मुख से होते हुए प्राण वायु के द्वारा भगवान उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के पेट में गए हैं और वहां जाकर सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर प्रभु ने घूम घूम कर उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की और उत्तरा की भी रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तरा की रक्षा करने के बाद भगवान बाहर निकल कर आए हैं, अपने रथ में प्रभु बैठे। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि महाभारत युद्ध पूरा हो गया है, अब तो कोई काम बाकी नहीं बचा पांडवों के पास। तो अब प्रभु हस्तिनापुर से द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रथ में बैठकर भगवान थोड़ा आगे बढ़े हैं तो भगवान के रथ के आगे आकर भगवान की बुआ महारानी कुंती खड़ी हो गई हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कुंती जी भगवान के रथ के आगे आ गई और भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति कुंती जी भगवान की कर रही हैं। बहुत प्यारी स्तुति है। कुंती कहती हैं भगवान को कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती जी भगवान को कह रही हैं कि प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय, हे श्री कृष्ण मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे देवकी नंदन मैं आपको वंदन करती हूँ। हे नंद गोप कुमार मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती ने अपनी स्तुति में बार बार भगवान को प्रणाम किया है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, बार बार नमः 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 भगवान को प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने जब स्तुति सुनी, भगवान बोले कि बुआ आज तो तू मेरी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति कर रही है, क्या मेरे से कुछ लेना चाहती है? कुंती जी ने कहा कि भगवान आपने ही कैसे सोच लिया? तो भगवान कहते हैं कि संसार में यही तो होता है बुआ। देखो कृष्ण की बुआ लगती है कुंती, वसुदेव जी की बहन लगती है। भगवान ने कहा कि बुआ संसार में आज ऐसे ही लोग हैं, मंदिर में जब मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं ना तो दर्शन पूजा पीछे होता है, सबसे पहले आते ही मेरे सामने लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हैं कि प्रभु ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना। और बहुत से लोग तो मंदिर में जाकर भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद आंखें बंद करके भगवान की स्तुति प्रार्थना कर रहे होंगे। नहीं, भगवान के सामने आंखें बंद करके यही सोचते रहते हैं कि कहीं हम कुछ मांगना भूल तो नहीं गए। प्रेम से कहो श्री राधे। कहीं कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ मांग लिया ना। बस भगवान से मांगते ही रहते हैं। ठाकुर जी से मांग ही मांग है। भोग तो लगाते हैं ₹1.25 का और बात करते हैं 1.25 करोड़ की भगवान से।
कि प्रभु ये ₹1.25 का भोग चढ़ रहा है, कम से कम 1.25 करोड़ का फायदा तो जरूर कराना। कितनी मांग भगवान से। तो भगवान ने सोचा कि बुआ, संसार के लोग सब मांगने ही आते हैं, यदि तुझे भी कुछ मांगना है तो मांग ले। लेकिन कुंती जी बोली कि कृष्ण, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, लेकिन पहले आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे दोगे। भगवान ने कहा कि बुआ, मैं वचन देता हूं, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब देखो कुंती जी क्या मांग रही हैं। कुंती जी ने भागवत में भगवान से जो मांगा है बंधुओं, वो न तो पहले किसी ने मांगा होगा और न शायद आगे कोई मांगे। जो कुंती ने मांगा, भगवान को कहती हैं कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी भगवान को कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा मुझ पर करो आप कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, यदि आपको देने हो तो आप मुझे अनंत अनंत दुखों के पहाड़ दे दो प्रभु। प्रेम से कहो श्री राधे। 1-2 दुख नहीं मांग रही, विपदः बहुवचन है। हे श्री कृष्ण, आपको देने हो तो आप अनंत मुझे दुख दे दो। अब बताओ, दुनिया में कोई ऐसा होगा जो भगवान से दुख मांगेगा? हम तो सुख मांगते मांगते थकते नहीं हैं भगवान से, और कुंती हैं जो भगवान से दुख मांग रही हैं। ऐसा क्यों? मानो कुंती कहना चाहती हैं कि प्रभु, मुझे सुख अच्छे नहीं लगते, मुझे दुख ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। प्रेम से कहो श्री राधे। जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी हमको भगवान याद आते हैं। यदि सुख में भगवान याद आने लग जाएं तो जीवन में कभी दुख आए ही ना। जब सुख में हम उनको भूल जाते हैं तभी तो जीवन में दुख आते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यदि हम सुख में भगवान को याद करने लग जाएं तो जीवन में फिर कभी दुख आएंगे ही नहीं बंधु। तभी तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को ये बात कही कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख वही है बंधुओं, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हमारे जीवन में भगवान का भजन नहीं होता है। तो कुंती कह रही हैं कि प्रभु आप मुझे दुख दे दो, क्योंकि भगवान मैं आपसे दुख क्यों मांग रही हूं, आप स्वयं याद करो। जब जब हमारे जीवन में दुख आए हैं हे श्री कृष्ण, तब तब हमको बचाने के लिए आप आए हो। विषाण महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः। प्रभु, जब मेरे पुत्रों को, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था तो बचाने के लिए आप ही आए थे। जिस समय भीम को विष के लड्डू खिलाए गए थे तब भी आपने ही बचाया था। और वो दिन तो आप भूले नहीं ना भगवान, जब द्रौपदी की लाज उस बीच सभा में जा रही थी तो उस समय भी लाज बचाने आप ही आए थे ना। महाभारत युद्ध के समय भी आपने ही मेरे पुत्रों को बचाया प्रभु। और महाभारत युद्ध में ही नहीं, अभी अभी उस उत्तरा को और उत्तरा के गर्भ को भी तो आपने ही बचाया है, अभी अभी आपने रक्षा की है। लेकिन भगवान, अब जब हमारे जीवन में सुख आ गए हैं, जब कोई संकट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, तो आज आप हमको छोड़कर द्वारिका जा रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, आप द्वारिका मत जाओ, मत जाओ।
देखो, कुंती जी की स्तुति का सार केवल इतना ही है, भगवान को जाने नहीं देना चाहती, बस यही निवेदन भगवान से कर रही हैं कि प्रभु थोड़े दिन आप और हमारे पास रुक जाओ, फिर द्वारिका चले जाना, ऐसी क्या जल्दी है। भगवान बोले कि बुआ, आप इतना निवेदन कर रही हो तो मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं नहीं जाऊंगा द्वारिका। तो प्रभु नहीं गए, वापस रथ से नीचे उतर आए और पांडवों के साथ भगवान अंदर चले गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन भगवान को याद आया कि कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग तो सब जानते हो कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को तीर मारे गए थे और भीष्म पितामह वहीं बाणों की शैया पर कुरुक्षेत्र में लेटे हुए हैं। 57 दिन निकल गए हैं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा था कि जब आपका अंतिम समय आएगा तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। भगवान को वो बात याद आ गई कि मुझे भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जाना है। जैसे ही ये बात याद आई, भगवान तुरंत पांडवों को साथ लेकर, कुंती को साथ लेकर, द्रौपदी को साथ लेकर, कृपाचार्य को साथ लेकर, बड़े बड़े संतों को साथ लेकर भगवान हस्तिनापुर से और कुरुक्षेत्र पधारे हैं। प्रभु वहां पर पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह का दर्शन किया है, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, लेकिन भीष्म पितामह तो केवल कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। 57 दिनों से केवल एक ही बात मन में बार बार उठ रही है कि कब कृष्ण मुझे दर्शन देने आएंगे, कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। बार बार यही विचार कर रहे हैं। लेकिन आज भगवान कृष्ण दर्शन देने के लिए आ गए हैं। अब आ तो गए भगवान, लेकिन अभी सामने नहीं आए। भीष्म पितामह के सिराने आकर खड़े हो गए। जब मालूम चला कि कृष्ण आ गए हैं, भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होने लगे कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सोऽस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होने लगे कि कृष्णो दर्शनमागतः, आज मुझे कृष्ण दर्शन देने आ गए हैं। आगतः, बड़े प्रसन्न होने लगे। लेकिन भगवान आ तो गए हैं, पर कहां हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे, दर्शन तो नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि बाबा आपके बगल में ही खड़े हैं भगवान, आपके सिराने खड़े हुए हैं। अब भीष्म पितामह प्रयास कर रहे हैं कि मैं उठकर भगवान को देख लूं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर अंग में तीर लगा हुआ है। कोई ऐसा अंग नहीं है बंधुओं जहां पर तीर न लगा हो। सारा शरीर बाणों से बिधा पड़ा है, अंग अंग में तीर लगा हुआ है। उठ भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते बाबा। तो भगवान को बोले कि प्रभु अब तो मेरा अंतिम समय है, और अंतिम समय आप ये पर्दा कर रहे हो। अरे अब तो मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तो भगवान बगल में खड़े हैं, खड़े खड़े बोले कि बाबा ठीक है, मैं आपके बगल से हटकर पैरों की ओर आकर खड़ा हो जाता हूं, लेकिन आपने ये सोचा कि यदि मैं आपके पैरों की ओर आकर खड़ा हो जाऊंगा तो फिर दुनिया के लोग क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? बोले सब लोग यही कहेंगे कि मरते समय भीष्म पितामह ने भगवान की ओर पैर किए थे। अब बताओ, क्या आपको ये बात स्वीकार है? मैं तो खड़ा हो जाता हूं, लेकिन दुनिया वाले यही कहेंगे कि मरते समय भीष्म पितामह ने भगवान की ओर पैर किए। तो भीष्म पितामह हंसते हुए बोले कि प्रभु दुनिया वालों की तो बात मेरे सामने मत करो, चाहे ये संसार, ये दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अंतिम श्वास तक मेरी आंखों को बस आपका दर्शन होता। गर्भ संस्कार गुरु, सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।